हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में मैं आपको कम्प्लीटली विंडोज़ 10 के बारे में बताने वाला हूँ। विंडोज़ 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम में आप फ़ोल्डर कैसे क्रिएशन करोगे, फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं एंड फ़ोल्डर को एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसफ़र करोगे, वन ड्राइव टू सेकंड ड्राइव में एंड सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, फ़ोल्डर को हाइड करना, अनहाइड करना, इसके सिक्योरिटी फ़ीचर्स क्या-क्या है, आप नेटवर्क में कैसे फ़ोल्डर को शेयरिंग कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोज़। अभी आपको जो ये डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, ये विंडोज़ 10 का डेस्कटॉप है। विंडोज़ 10 में क्या होता है, किस तरह से विंडोज़ 10 एंड इससे प्रीवियस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विस्टा, एक्सपी, प्रीवियस ये सारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज का लेटेस्ट अभी आज के टाइम पे कौन सा विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में चल रहा है। तो अभी ये विंडोज़ 10 है, तो मैं पहले डेस्कटॉप से आपको एक-एक चीज़ें बताते हुए चलता हूँ। फर्स्ट ये हमारा डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। ये डेस्कटॉप पे ये जो कुछ भी है इसे हम लोग आइकॉन्स बोलते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब आइकॉन्स है। ये फ़ोल्डर है, ये आइकॉन्स है, जो भी सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट आइकॉन्स हैं। अभी मैं अगर हमारे माउस में 2 क्लिक होता है, लेफ्ट एंड राइट होता है, ये आपका कर्सर है जो मूव ऑन हो रहा है। मैं अगर डेस्कटॉप पे कहीं पे भी स्क्रीन पे इस तरह से अगर राइट क्लिक करता हूँ तो ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। ये कहीं पे भी मैं क्लिक करूँगा। अगर मैं डेस्कटॉप के किसी भी पार्ट पे अगर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में पहला ऑप्शन होता है व्यू। व्यूज़ पे हम देखते हैं तो लिखा हुआ है लार्ज आइकॉन। जो डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन्स हैं अगर उनकी साइज़ आप लार्ज करना चाहते हो, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देख लीजिए इसके आइकॉन्स क्या हो चुके हैं, लार्ज हो चुके हैं। एंड राइट क्लिक करता हूँ वापस से व्यूज़ एंड मीडियम आइकॉन करना चाहते हो तो आप मीडियम कर सकते हो। एंड देन क्लिक करते हैं, स्मॉल आइकॉन चाहिए रहेगा तो आप स्मॉल आइकॉन। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे लार्ज, मीडियम जो भी चाहिए रहेगा आप उस साइज़ का रख सकते हैं। नीचे का ऑप्शन है ऑटो अरेंज। ऑटो अरेंज से क्या मीनिंग है, अगर यहाँ पे देखिए चेक मार्क है, अगर मैं ऑटो अरेंज पे क्लिक करता हूँ तो ये चेक मार्क निकल जाएगा। मीन्स क्या होगा कि मैं डेस्कटॉप के आइकॉन को कहीं पे भी मूव करके किसी भी आइकॉन को कहाँ पे भी रख सकते हो। तो ये क्या है, अरेंज नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये अरेंज हो जाए, सीरियल नंबर से नंबर वाइज हो जाए, तो आप व्यूज़ में जाइए और इसे ऑटो अरेंज के ऑप्शन को ऑन रखिए। तो ऑटोमेटिकली आप कहीं पे भी किसी भी फ़ोल्डर को मूव करोगे तो ये डायरेक्टली अरेंज हो जाया करेगा। देख लीजिए मैं जैसे ड्रैग करके लेके जाता हूँ, वापस से वो आके लाइन्स में अरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकॉन। अगर ये देखिए ये चेक मार्क्स अगर आप रिमूव कर देते तो आपके डेस्कटॉप पे कोई भी आइकॉन्स आपको दिखाई नहीं देगा। आप देख लीजिए सब जगह पूरी तरह से ये डेस्कटॉप मेरा ब्लैंक हो चुका है, डेस्कटॉप पे कुछ भी शो ऑन नहीं हो रहा है। तो ये कब आपको दिखाई देगा, जब आप व्यूज़ में जाएंगे एंड शो डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपके आइकॉन्स दिखाई देंगे। अगर आपको हाइड करके रखना है, आप डेस्कटॉप के आइकॉन्स को नहीं शो करना चाहते हैं तो शो डेस्कटॉप आइकॉन्स को आप क्या कर सकते हैं, हाइड करके रख सकते हैं। ऑन करना है हमें तो वापस जाना है, हमें राइट क्लिक करना है, शो डेस्कटॉप आइकॉन को एक्टिव करना है। नेक्स्ट फीचर्स को देखते हैं सॉर्ट बाय। सॉर्टिंग का मतलब है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। जैसे यहाँ पे सॉर्ट बाय नेम दिया हुआ है तो नेम वाइज ये जितने भी फोल्डर्स एंड आइकॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं या फाइल्स होगा जो भी डेस्कटॉप पे होगा, वो अगर आप नेम वाइज रखना चाहते हो तो क्लिक कर दीजिए, नेम वाइज सीरियल नंबर से नाम वाइज यहाँ पे नेम वाइज लग जाएंगे। अदरवाइज आप चाहिए रहेगा सॉर्टिंग साइज वाइज करना है तो जिसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा वो पहले आएगा, फिर सेकेंड, थर्ड, इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे चेंज हो चुका है, साइज वाइज हो गया है। आइटम टाइप करना है तो आइटम टाइप रख सकते हो, तो इस तरह से आइटम टाइप पहला दिस स्पीसीज, फिर रिसाइकल बीन एंड फ़ोल्डर्स का नाम आ जाएगा विनीता पूर्वा। इस तरह से जो भी फ़ोल्डर फाइल्स हैं वो लग जाएंगे। तो आप जिस तरह से चाहिए रहेगा उस तरह से अरेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रिफ्रेश। रिफ्रेश का मतलब होता है कि ये जो अभी आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, आपके कंप्यूटर्स मेमोरीज को ये रिफ्रेश कर देता है रिफ्रेश के ऑप्शन से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेस्ट का। जब भी आप कॉपी करेंगे तब ये फीचर्स एक्टिवेट होगा। अभी मैंने कुछ भी फाइल कॉपी नहीं किया हुआ है तो ये डिसेबल है। जैसे मान लीजिए मैंने ये फाइल एक है, नोटपैड की फाइल है, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। जैसे आप देख लीजिए दोनों में ऑप्शन में अलग क्या है। जैसे मैं अगर ब्लैंक एरियाज में राइट क्लिक करता हूँ तो ये इतने फीचर्स आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं किसी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो आपको मोर ऑप्शन आ जाएगा। पहला आ जाएगा ओपन करना आ जाएगा, फिर है एडिट विद द एडोब के साथ में एडिट करना चाहते हैं, इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं या स्कैन करना चाहते हैं। आपके पास जो भी
एंटीवायरस है उसका स्कैनिंग करना है तो स्कैन कर सकते हैं आप। शेयर करने को पूछ रहा है, ओपन विथ अलग किसी एप्लीकेशन में ओपन करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन देता है। गिव टू एक्सेस आप देना चाहते हैं तो एक्सेस दे सकते हैं इसके। फिर है ऐड टू, ये विनरार फाइल में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। एंड सेंड टू कर सकते हैं, ब्लूटूथ से आप सेंड करना चाहते हो इस फाइल को, किसी को कंप्रेस करना है, डेस्कटॉप पे आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में भेजना चाहते हैं, एंड फैक्स करना चाहते हैं, या आप डीवीडीज में इसका कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं सेंड टू से। अब यहाँ पे कट का ऑप्शन है, कॉपी का है। अगर मुझे कट करनी है तो कट कर सकते हैं, कॉपी करनी है तो मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी कर लिया, आप राइट क्लिक करूँगा, अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पे उसका एक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आप चाहिए रहेगा तो कंट्रोल भी कर सकते हो। तो डायरेक्टली अभी ये कहीं पे भी कॉपी कर सकते हैं। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो आपके पास आप चाहिए रहेगा तो इसको पर क्लिक करिए, आपके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करिए तो वो फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। मैंने इस पर क्लिक किया, डिलीट किया तो डिलीट हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, पेस्ट किया मैंने, पेस्ट शॉर्टकट कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कि आपने अगर कोई फाइल डिलीट कर दी डेस्कटॉप से, आपको वापस चाहिए रहेगा तो आप उसे अंडू कर सकते हैं। या तो आप राइट क्लिक करके अंडू कर लीजिए या कंट्रोल Z कर लीजिए, आपको शॉर्टकट भी दिया हुआ है। जैसे अंडू करेंगे तो एक बार एक फाइल आ गई, दोबारा मैं अंडू करूँगा तो दूसरी फाइल भी आ जाएगी। आप इसे रीडो भी कर सकते हैं, देख लीजिए कंट्रोल Y करेंगे तो वापस चला भी जाएगा। तो इस तरह से रीडो एंड अंडू कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये ग्राफिक्स का है, ग्राफिक्स ड्राइवर जब भी इंस्टॉल करते हैं ग्राफिक्स का, उसके लिए रहता है। तो ये ऑप्शन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, शायद समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकी। तो बेसिकली पहले विंडोज़ 10 का बेसिक क्लियर कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है न्यू। अगर मुझे कोई फ़ोल्डर, मान लो ये मेरी 2 फाइलें हैं नोटपैड की, मैं इसे एक फ़ोल्डर में रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा न्यू पे एंड राइट क्लिक, यहाँ पे न्यू पे जाते हो जैसे ही वहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा फ़ोल्डर का। अगर आप फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो क्लिक करिए। ये फ़ोल्डर का मतलब आप समझते हो, जैसे आप एक फ़ोल्डर खरीदते हो जिसमें एक पेजेस या आपके आपके डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर वाइज़ अलग-अलग फ़ोल्डर्स में रखते हो, सेम थिंग यहाँ पे भी है। फ़ोल्डर मतलब एक बुक हो गया, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस, ओके। तो यहाँ पे एक मैंने फ़ोल्डर बनाया, इस फ़ोल्डर को आपको जो नाम देना है वो नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया नोटपैड, इसका मैंने नाम दे दिया इस फ़ोल्डर को। तो देख लीजिए इस फ़ोल्डर का नाम हो गया। अब बाद में चाहिए रहेगा तो इसके नाम को रीनेम कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रीनेम है। रीनेम का ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं वापस से। चेंज करने के बाद साइड में क्लिक करके इसे आप इसका रीनेम हो जाएगा। इधर क्लिक कर देंगे तो आपका सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा। अब इसमें ये दोनों फाइल, मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं इस तरह से भी दोनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसे यहाँ पे मूव करके ड्रैग करके इसके ऊपर ले जाके छोड़ दीजिए, दोनों उस फाइल मूव हो जाएंगी उसके अंदर। दूसरा ऑप्शन था कि आप कट पेस्ट भी उसके अंदर कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करके हम इस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा, देख लीजिए इसके अंदर ये दोनों फाइल्स आ जाएंगे। अब इसके ऑप्शन को, फोल्डर के थोड़े मैं एक्स्ट्रा करके आपको बताता हूँ। इस फोल्डर पे अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, ओपन, तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। या इसके ऊपर आप क्लिक करके एंटर भी हिट कर सकते हैं ओपन करने के लिए। एंड अभी इसे आप प्ले करना चाहते हैं, इसमें कुछ है, अगर आपका म्यूज़िक है, वीडियोस तो आप डायरेक्टली भी प्ले कर सकते हैं। इन सारे ऑप्शन को आप रिस्टोर प्रीवियस वर्जन कर सकते हैं। नीचे देखते हैं कट का ऑप्शन, अभी मैंने बताया जिस तरह से आप फाइल को कट पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सेम थिंग है। क्रिएट, इसका शॉर्टकट बना सकते हैं आप, डिलीट करना है, रीनेम करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट का, देख लीजिए। अगर आपने कोई भी फोल्डर क्रिएट किया तो उसका एक प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेगी। प्रॉपर्टीज़ में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये नोटपैड फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको आपके फोल्डर का नाम दिखाई दे देगा, आप चाहिए रहेगा तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं। टाइप फाइल फोल्डर यहाँ पे लिखा हुआ है। इस फाइल का लोकेशन क्या है, सी ड्राइव है। सी ड्राइव में यूज़र, विनीत एंड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर आपने क्या किया है, एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम है नोटपैड। फाइल टाइप में ये एक फ़ोल्डर है। इसकी साइज़ कितनी है, 30 बाइट की साइज़ है, क्योंकि इसके अंदर कोई फाइल ज़्यादा है नहीं। साइज़ ऑन डिस्क 0 बाइट दिखा रहा है। कंटेंट इसमें 2 फाइल्स हैं। इसके अंदर क्या है, 2 फाइल है, नॉट अ फोल्डर है। इसके अंदर अगर आप एक फ़ोल्डर बनाओगे, जैसे अभी 2 फाइल्स दिखा रहा है, 0 फ़ोल्डर यहाँ पे शो कर रहा है। तो मान लीजिए मैं इसको ओपन करता हूँ, अभी राइट क्लिक करके चाहिए रहेगा तो ओपन कर सकते हैं आप, ये ओपन के ऑप्शन पे। अब मैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर और बना देता हूँ। इसी के अंदर, इस फ़ोल्डर के अंदर राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए एंड फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए। इसमें मैंने रख दिया 2 नंबर दे दिया मैंने, कोई नाम से फ़ोल्डर बना सकते हैं। एंड पैक कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। फिर इस फ़ोल्डर पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ और यहाँ पे देख लीजिए अभी 2 फाइल आपको दिखाई देगा, 2 फाइल्स
एंड 1 फ़ोल्डर्स। तो उसके अंदर जितने भी फाइल फ़ोल्डर होंगे, कितने कंटेंट्स हैं, वो सब दिखा देगा। कौन-कौन से कंटेंट हैं वो भी यहाँ पे बताएगा कि फ़ाइल कितनी है, फ़ोल्डर्स कितने हैं। एंड क्रिएट डेट आपको दिखाता है कि आपके पीसी में आपने कब फ़ोल्डर क्रिएट किया था, वो भी दिखाई देगा। एंड मॉडिफाई डेट भी आता है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्रिएटेड मंडे मई 25, 2020। कितना टाइमिंग भी आपको शो ऑन हो रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एट्रीब्यूट है। यहाँ पे अभी अगर मैंने रख दिया कि रीड ओनली, यहाँ पे अगर मैं रीड ओनली का ऑप्शन एक्टिव रखता हूँ तो इस फोल्डर को रीड किया जा सकता है, ना कि डिलीट किया जा सकता है एप्लीकेबल इस फाइल को। तो ये फोल्डर क्या होगा, ओनली रीड होगा। अगर मैं इस फोल्डर को हाइड करना चाहता हूँ तो हाइड भी कर सकता हूँ। अगर मैंने हाइड सेलेक्शन किया, अप्लाई कर देता हूँ अगर मैं, तो ये फ़ोल्डर क्या हो जाएगा, आपका हाइड हो जाएगा। अब ये डेस्कटॉप के ऊपर आपके नहीं दिख रहा है। इस फ़ोल्डर को अगर आपको ओपन करना रहेगा तो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इसकी सेटिंग किस तरह से आप ओपन करोगे। तो अभी आपने देख लिया फ़ोल्डर को क्रिएट करना एंड हाइड करना। अब इस फ़ोल्डर को आप क्या करना चाहते हो, अनहाइड करना चाहते हो। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं कोई भी एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भी फ़ोल्डर ओपन कर लीजिए। मैंने किसी भी फ़ोल्डर को एक ओपन कर लिया। यहाँ पे अभी हमारे पास इस तरह से किसी भी फ़ोल्डर का यहाँ पे एक फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पे दिया हुआ है फाइल, क्लिक करते हैं। जैसे ही फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंट प्लेसेस, हमने कहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर क्या काम किया वो सब कुछ दिखेगा। ओपन विंडोज़ आपको दिखाई देगा, हेल्प दिखाई देगा, चेंज द फोल्डर्स एंड सर्च ऑप्शंस। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे एक ऑप्शंस आ जाएगा जनरल, जिसमें है ब्राउज़र, फोल्डर है, क्विक एक्सेस है, व्यूज़ का ऑप्शन है। जनरल है, जनरल को स्किप कर देता हूँ। जनरल में जैसे आएगा ओपन फाइल एक्सप्लोरर, क्विक एक्सेस है। क्विक एक्सेस मतलब हम डबल क्लिक करते हैं तो भी ओपन हो जाता है। जैसे ब्राउज होता है, ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडोज़। अगर आप सेम विंडोज़ के अंदर, ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। पहले मैं अपने फ़ोल्डर को जिसको हाइड किया हूँ उसे अनहाइड करता हूँ। अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना है, फ़ोल्डर ऑप्शन में व्यूज़ के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ हाइड एंड फाइल एंड फ़ोल्डर्स, दिया हुआ हाइड एंड फाइल्स एंड फ़ोल्डर। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है डोंट शो हाइड एंड फाइल एंड फ़ोल्डर्स और ड्राइव्स है। अभी डोंट शो है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ शो के ऑप्शन को एक्टिव करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ एंड देन ओके कर देता हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा फ़ोल्डर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए नोटपैड का मेरा फाइल यहाँ पे आ गई है। दिख रहा है आपका, नोटपैड करके हमने फ़ोल्डर बनाया था, वो फ़ोल्डर है अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हाइडन का जो ऑप्शन था उसे यहाँ से निकाल देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ एंड अप्लाई। तो ये यहाँ पे हमें क्लियर दिखाई देगा। देख लीजिए, किसी भी फ़ोल्डर को ओपन कर लीजिए, फिर उसके फाइल में जाइए, यहाँ पे चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन दिया रहेगा, आप क्लिक कर दीजिए। देन व्यूज़ में जाइए, व्यूज़ में यहाँ पे शो हाइडन एंड फाइल। तो ये अभी शो कर दिया, तो मैं कोई भी फ़ोल्डर हाइड करोगे तो भी आपको दिखाई देगा। तो अभी मैं इस फीचर्स को, अभी मेरा फ़ोल्डर मिल गया तो फिर से मैं क्या कर देता हूँ, डोंट शो हाइडन फाइल एंड फ़ोल्डर। अगर दूसरी में कोई फाइल हाइड कर दूँ तो वो दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट ऑप्शन था उसमें मैं आपको बताने वाला था, जैसे मैं अभी इस फ़ोल्डर को ओपन किया, ठीक है, मैंने इसको ओपन किया तो इसी विंडोज़ में अलग से मेरे को कोई भी विंडोज़ नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ ओपन ईच फ़ोल्डर इट्स ओन विंडोज़, उसके ओन विंडोज़ में ओके कर देता हूँ। अप्लाई किया मैंने, ओके कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करूँगा, ये फ़ोल्डर हो गया। अब दूसरे को ओपन करूँगा तो डायरेक्टली ये एक न्यू विंडोज़ आ गया। देख लीजिए, दिख रहा है, ये अलग से एक विंडोज़ आ गया, ये पहला वाला भी विंडोज़ है। दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें ओपन करता तो एक ही विंडोज़ के अंदर वो रिप्लेस होकर दूसरी विंडोज़ आ जाता, ना कि एक सेकेंड विंडोज़ ओपन होती। तो इसलिए यहाँ पे इस फीचर्स को आप चाहिए रहेगा तो अनेबल डिसेबल कर सकते हो, चेंज फाइल फोल्डर। तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। अगर आपने बहुत सारे चेंजेस कर दिया है, आपको चेंजेस नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, रीस्टोर एज अ डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रीस्टोर करके ओके कर दीजिए, तो ये रीस्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में आते ही यह हो गया हाइड, अनहाइड हो गया। नेक्स्ट है शेयरिंग का ऑप्शन। अगर आप इसे शेयर करना चाहते हो, मान लो आप एज अ नेटवर्क में एक से दो, आपके 2-4 पीसीस है जो कि नेटवर्क में है, अगर आपका पीसी नेटवर्क में आप शेयर करना चाहते हो कि आपका कोई क्लिक दूसरे पीसी से इस फाइल को, इस फोल्डर को एक्सेस कर सके, तो आपको शेयरिंग में जाना है। यहाँ पे नेटवर्क पाथ है, नॉट शेयरेड दिखा रहा है। अगर आप शेयर करना चाहते हो तो क्लिक कर दीजिए इस ऑप्शंस में। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे आपका ओनर जो चूज अ फॉर, तो यहाँ पे विनीत ऐसे रखते हैं, या यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप जो शेयर करना चाहते हो इस एरो पे क्लिक कर दीजिए
आप किसको शेयर करना है, विनीत या एवरीवन को, आपका जो फ़ोल्डर, विनीत मतलब यहाँ पे एक फ़ोल्डर रहेगा, उसे शेयर करना चाहते हो उसके लिए, या एवरीवन के लिए। तो मैं यहाँ से रखता हूँ एवरीवन एंड ऐड बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऐड हो गया आपका। एंड देन शेयर के ऑप्शंस में ये परमिशन है, परमिशन में आपने क्या दिया है, रीड खाली का परमिशन दिया है। ओनली क्या कर सकता है सामने वाला, आपकी फ़ाइल को रीड कर सकता है। अगर रीड एंड राइट देते हैं एंड रिमूव का ऑप्शन देते हैं, तो मैं रीड एंड राइट देता हूँ तो वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। एंड शेयर पे क्लिक कर देते हैं। अब ये शेयर होना शुरू हो जाएगा। टर्न ऑन नेटवर्क फाइल शेयरिंग ऑप्शन से यस कर देते हैं, तो थोड़ा टाइम लेता है। अभी ये फाइल क्या हो चुकी है आपकी, शेयर हो चुकी है। एंड डन कर देते हैं। शेयरिंग आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे एडवांस शेयरिंग ऑप्शन में आएंगे, क्लिक करेंगे तो ये शेयर का ऑप्शन है। शेयर अ फोल्डर यहाँ पे कर सकता हूँ मैं, नोटपैड का फोल्डर। एंड लिमिट नंबर ऑफ शेयरिंग मीन्स क्या होगा कि ये शेयर फाइल लिमिट में कितने लोग एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे 20 यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, 30। अगर आप कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। एंड परमिशन क्या क्या देना है, जैसे यहाँ पे फुल कंट्रोल देना चाहते हो, चेंज देना चाहते हो, रीड ओनली की परमिशन, तो जो परमिशन आप देना चाहते हैं यहाँ से इस फाइल को परमिशन दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कैंसिलेशन कर देता हूँ, अगर आपको नीड है तो इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिक्योरिटी का, आपको ऑप्शन है, क्लिक करते हैं यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे क्या अलाउ, यहाँ पे फुल्ली आपने कंट्रोल दिया हुआ है। अगर आप कंट्रोल निकाल देते हो, जैसे यहाँ पे ये जो चेक मार्क्स है, अगर आप डिनाई करना चाहते हैं कि हमें फुल्ली कंट्रोल आपको नहीं देना है, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो परमिशंस को। अब यहाँ पे देखिए अलाउ है, यहाँ पे मैंने डिनाई कर दिया, तो ये फोल्डर को मैंने यहाँ से डिनाई कर दिया है और ओके कर देते हैं। तो जब भी आप इसे एज अ, कभी भी अगर आप इसको एज अ शेयरिंग में देते हो तो क्या होगा, शेयरिंग में जैसे यहाँ पे देखो, मैं अगर इस फाइल को अब डिलीट भी करता हूँ तो फोल्डर एक्सेस डिनाई आपको दे देगा। ये फोल्डर अभी डिलीट नहीं होगा, यू नीड अ परमिशन परफॉर्म टू दिस एक्शन। तो इसे मैं अगर डिलीट भी करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा, ये फोल्डर डिलीट नहीं होगा। तो इसमें से कुछ भी कंटेंट डिलीट नहीं होगा, इस फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकते। तो आप जाइए प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आपको दिया है सिक्योरिटी फीचर्स। अब यहाँ पे देखिए डिनाई, अगर आप चाहते हैं कि इसमें चेंजेस हो तो आप एडिट में जाइए, परमिशन के ऑप्शन पे, यहाँ से आप कर दीजिए इसे अलाउ। आप फुल्ली कंट्रोल देना चाहते हैं तो फुल, या मॉडिफिकेशन रेडिंग, तो अलग अलग यहाँ पे देख लीजिए परमिशन है। तो आपको जो परमिशन चाहिए वही चेक मार्क करिए, अगर ऑल चाहिए तो ऑल रखते हैं, अप्लाई एंड देन ओके। तो शायद आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना, फ़ोल्डर में सिक्योरिटी फीचर्स देना, उसे कितना आप अलाउ करना चाहते हैं, क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं, तो वो आपने सीख लिया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। तो ये मैंने व्यूज़ में आपको बता दिया न्यू फोल्डर कैसे क्रिएशन करने का। ये है कि शॉर्टकट, आप कोई भी आपने जितने एप्लीकेशन आपके पीसीस में इंस्टॉल कर रखा है उन एप्लीकेशन से रिलेटेड फाइल आपको दिखाई देंगी डायरेक्टली। आप चाहिए रहेगा तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले सेटिंग्स। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपको डिस्प्ले सेटिंग करनी है हमारे डिस्प्ले का। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपको ब्राइटनेस एंड कलर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ, इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को कम ज़्यादा रख सकते हो। नाइट मोड रख सकते हो, विंडोज़ एचडी कलर रख सकते हो, रिकमेंडेड स्केल है 100% नॉर्मल है। फिर डिस्प्ले रेजोल्यूशन, ये डिपेंड करेगा आपके मॉनिटर के ऊपर कि उसका रेजोल्यूशन कितना रिकमेंडेड करता है। ग्राफिक्स कार्ड आप कौन सा यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डिस्प्ले ओरिएंटेशन, आपको लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये है डिस्प्ले सेटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पर्सनल। आपको वॉलपेपर चेंज करना है आपका डेस्कटॉप का, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेस्कटॉप, यहाँ पे पिक्चर है, सॉलिड कलर, आप कोई कलर रखना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे कोई भी कलर यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरह से आप कलर रख सकते हैं। एंड आपको चाहिए रहेगा कि आपको पिक्चर चाहिए रहेगा तो पिक्चर आपको जो भी आपने ब्राउज़ करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं आपके कंप्यूटर्स में। कहीं पे भी ब्राउज़ बटन पे क्लिक करेंगे, आपने कहाँ पे स्टोर कर रखी है वो पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से मुझे अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रहेगा वही रखना है तो मैं यहाँ से कोई भी एक वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था डेस्कटॉप का सेटिंग मैंने बता दिया आपको, शायद आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये विंडोज़ 10 का, यहाँ पे ये विंडोज़ बटन है, इस पर, इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट का स्क्रीन आपको विंडोज़ 10 का दिखाई दे देगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, साइड में यहाँ पे राइट हैंड साइड में बॉटम्स ये नोटिफिकेशन बार है, जिसमें पहला आपको कैलेंडर दिया हुआ है, डेट एंड टाइम्स का यहाँ पे दिया हुआ। आप क्लिक करके इसे भी चाहिए रहेगा तो मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, ये टाइमिंग आपको दिखा रहा है, ये कैलेंडर्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डेट्स आपको शो ऑन हो रहा है। गेट स्टार्ट आप कर सकते हो अगर कुछ आपको
इस तरह से टास्क या कुछ मैनेज करना है तो यहाँ से कर सकते हो आप। चाहिए रहेगा सेटिंग पे, यहाँ पे राइट क्लिक भी कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे तो आपको टास्क बार का टूल एक्टिव हो जाएगा। इसमें कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज, यहाँ पे दिया हुआ है आपको लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपने लैंग्वेज यहाँ पे प्रेफरेंस दिया हुआ है तो आप जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जो पहले से सेलेक्ट कर रखा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे साउंड दिया हुआ है तो आप आपके स्पीकर्स का जो भी साउंड रहेगा उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा रखना है तो आप अपने हिसाब से वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। ये अगर लैपटॉप है तो यहाँ पे आपको क्या बैटरीज का दिखाता है नोटिफिकेशन, बैटरी चार्ज है नहीं है। डेस्कटॉप रहेगा तो नहीं शो ऑन करेगा, ये डिपेंड करता है। ये नोटिफिकेशंस बार है, यहाँ पे आप नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं है वो सब कुछ आपको शो ऑन करता है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहला है पावर का है, जिसमें हमें अगर शट डाउन करना, पीसी को बंद करना होता है तो हम पावर बटन पे क्लिक करते हैं। जिसमें हमें स्लीप मोड है, शट डाउन है, रीस्टार्ट है। अगर आप रीस्टार्ट बंद करके चालू करना चाहते हो तो रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। एंड आपको शट डाउन करना है तो शट डाउन बटन पे आप क्लिक करेंगे। स्लीप मोड पे करना है तो स्लीप मोड पे। नेक्स्ट देखते हैं, वापस से आप विंडोज़ बटन प्रेस करोगे विदाउट क्लिक तो भी ये ओपन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है सेटिंग्स। जैसे ही मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, ये विंडोज़ सेटिंग है, यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला दिया सिस्टम। सिस्टम का मतलब है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका डेस्कटॉप कौन सा डेस्कटॉप है, उसमें रैम कितना जीबी का है, उसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, आपके डेस्कटॉप का नाम कौन सा, आपने कौन सी विंडोज़ इंस्टॉल कर रखी हुई है। जैसे विंडोज़ 10 में 64 बीट का विंडोज़ है, 32 बीट का है, फोम है, एजुकेशनल है या प्रोफेशनल है। तो आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो क्योंकि विंडोज़ के अलग अलग वर्जन होते हैं तो वो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो। विंडोज़ 10 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए सेटिंग पे क्लिक करते ही ये विंडोज़ ओपन हो जाएगा, जिसमें पहला ऑप्शन आपको दिया है सिस्टम। सिस्टम पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही सिस्टम पे क्लिक करते ही पहला डिस्प्ले की सेटिंग आएगी। डिस्प्ले में ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट अभी अभी मैंने बताया तो वो सेटिंग आपको दिखाई देती है, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको साउंड। यहाँ से भी आप डायरेक्टली आपका साउंड वॉल्यूम्स यहाँ से कम ज़्यादा आपका लैपटॉप डेस्कटॉप का कर सकते हो। आप कौन सा स्पीकर्स आउटपुट यूज़ कर रहे हो, कौन सा ड्राइवर, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इनपुट आपका माइक्रोफोन कौन सा है वो भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप अपने माइक को चेक ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नोटिफिकेशन एक्शन। नोटिफिकेशंस में आपको क्या क्या नोटिफिकेशन ऑन रखना है, नहीं रखना है, किस किन सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन आने चाहिए, किन के बंद करना है, ऑफ करना है, तो यहाँ से वो नोटिफिकेशन आप क्या कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है फोकस असिस्टेंट। इसमें आपको सिमिलरली है, जैसे ड्यूरिंग दिस द टाइम्स आपको ऑन रखनी है। व्हेन डुप्लीकेट कोई भी डिस्प्ले रहेगा उसका ऑन रखना है तो यहाँ पे ऑन रख सकते हैं आप, ऑन ऑफ कर सकते हैं आपको जो भी ऑन ऑफ करना है। फिर पावर स्लिप है कि कितने ऑन बैटरी, टर्न ऑफ आफ्टर कितने मिनट्स के बाद आपका स्क्रीन ऑफ कर देना है। वो टाइमिंग यहाँ पे अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो सेट करके रख सकते हो। 30 मिनट 40 मिनट के बाद आपका ऑटोमेटिकली लैपटॉप और डेस्कटॉप हो वो उसका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। एंड आप प्लग इन टर्न ऑफ कितने टाइम में हो जाना चाहिए वो भी टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। स्लीप मोड का क्या टाइमिंग रहेगा वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। देन अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपके बैटरीज का लाइफ क्या है, चार्ज कितना हुआ है, कौन सा एप्लीकेशन कितने मिनट्स के बाद वो ऑटोमेटिकली पावर सेवर में चला जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको स्टोरेज। अब आपके कंप्यूटर्स में या डेस्कटॉप में आपका लोकल डिस्क सी कितने जीबी का है, यहाँ पे टोटली आपको दिखाई देगा कि कितना ड्राइव से कितने जीबी का है फाइल, अब कितना यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन ऐप जो इंस्टॉल किया वो कितना जीबी यूज़ कर रहा है, डेस्कटॉप पे कितने जीबी का फोल्डर है, अदर फाइल्स कितने हैं, वीडियोस कितने हैं, टेम्परेरी फाइल कौन सा है, सब यहाँ पे इस तरह से लोड हो रहा है। आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी आपके कहाँ पे, स्टोरेज में। देन आप क्या कर सकते हो, ये टेम्परेरी फाइल जैसे अगर आपका अनयूजेबल है, टेम्परेरी फाइल का कोई यूज़ नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो टेम्परेरी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हो जिसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल है तो उसका आप इंटरफेस, उसका व्यूज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए रहेगा, वो यहाँ से आप इसके मोड को चेंज कर सकते हो विंडोज़ के। मल्टीटास्किंग का ऑप्शन दिया हुआ, अगर आप मल्टीटास्किंग विंडोज़ ऑन रखना चाहते हो तो ये फीचर्स एस नो कर सकते हैं, आपको जो चाहिए रहेगा। शेयर ऑप्शन से अगर आप शेयर करना चाहते हो तो शेयरिंग भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्लीबोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑफ रखा है मैंने, अगर आपको रिक्वायर है तो
आप ऑन इसे भी कर सकते हैं। रिमोट डेस्कटॉप करना चाहते हैं तो रिमोट डेस्कटॉप भी कर सकते हो। एंड्रॉयड या ओएस में आपको सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आप क्या कर सकते हो, आपका पीसी यहाँ से क्या सेलेक्ट द यूज़र, आप कौन से यूज़र को रिमोट करना चाहते हैं एज ए, यहाँ से ऐड कर लीजिए उस यूज़र को एंड परमिशन दे दीजिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे एज अ रिमोट आप यूज़ कर सकते हैं। अबाउट, जब मैं अबाउट बटन पे क्लिक करूँगा, आप अभी अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो अबाउट पे क्लिक करते ही आपके फ़ोन के बारे में इंफॉर्मेशन अबाउट फ़ोन पे क्लिक करते आ जाता है। सेम थिंग यहाँ पे भी अबाउट पे मैं क्लिक करूँगा, योर पीसी मॉनिटरेड एंड प्रोटेक्टेड दिखा देगा कि वायरस एंड थ्रेट से प्रोटेक्शन है, आपने फायरवॉल ऑन रखा है, ऐप ब्राउज़र कंट्रोल, अकाउंट प्रोटेक्शन, डिवाइस सिक्योरिटी जो भी ऑन रहेगा वो दिखा देगा। यहाँ पे डिवाइस स्पेसिफिकेशन देगा, डिवाइस नेम, डिवाइस का नाम क्या है यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा कि डिवाइस का क्या नाम है, डेस्कटॉप है, प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल कोर i5 यहाँ पे दिया हुआ है, CPU 2.6 गीगाहर्ट्ज़ का है, इंस्टॉलेड रैम कितना है, 4 GB, यूज़ कितना, अनयूजेबल कितना है, डिवाइस का आईडी, डिवाइस का प्रोडक्ट आईडी, सिस्टम आईडीज एंड पेन टच है या नहीं है, टचबल नहीं है, वो सब दिखा देगा। विंडोज़ स्पेसिफिकेशन आपको एडिशनल विंडोज़ 10 प्रो एन है, आपने कौन सा वर्जन 1909 है, इंस्टॉल डेट कब इंस्टॉल किया गया है वो भी आपको यहाँ पे देगा, ओएस बिल्ड आपको बता देगा, एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप की इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाती है। नेक्स्ट मैं यहाँ से सेटिंग्स का ये कंप्लीट सेटिंग बता दिया, बैक करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिवाइस, डिवाइस पे हम क्लिक करते हैं तो आपने कौन सा, अभी जैसे मैं यहाँ पे यूज़ ऑप्टिकल माउस यूज़ कर रहा हूँ, कनेक्टेड है तो वो भी दिखाई देगा, यहाँ पे डेस्कटॉप का नाम दिखाई देगा एंड आप कोई भी ब्लूटूथ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके, जैसे ऑडियो मेरा होम थिएटर ऐड है तो यहाँ पे ऑडियोस में वो दिखाई देगा। अगर आप ऐड करना चाहते हो अनदर कोई डिवाइस तो यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, ब्लूटूथ, वायरलेस, ओके, एवरीथिंग एल्स, तो जो भी आप सर्च मारना चाहते हैं, जिससे कनेक्ट करना चाहते हैं वो आप क्लिक करके सर्च करके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैन कर सकते हैं। माउस, अब माउस में क्या होता है, लेफ्ट राइट बटन अगर आप सेकेंडरी चेंज करना चाहते हैं, लेफ्ट को राइट में, राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं प्राइमरीज को बटन को, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ऑटो प्ले डिवाइसेस, ऑटो प्ले डिवाइसेस में क्या होगा, ऑटो प्ले में जैसे अभी अगर आप रिमूवेबल डिवाइस ड्राइव, पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो तो वो ओपन हो जाता है डायरेक्टली, आप चाहते हो कि वो डायरेक्टली ओपन ना हो, आस्क मी एवरी टाइम, टेकन अ नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, कनेक्ट हो गया, आप जब तक ओपन ना करो तब तक वो फोल्डर डायरेक्टली ओपन नहीं होना चाहिए। एंड देन जैसे हमने मोबाइल फ़ोन भी कनेक्ट कर दिया तो फ़ोन्स के लिए भी है, मेरे कौन कौन से फ़ोन आपने ऐड कर रखा है, जैसे Realme 3 Pro है तो इसके लिए चूज़ अ डिफ़ॉल्ट एक्शन, वो डिफ़ॉल्ट एक्शन ले लेगा, डायरेक्टली उसका फ़ोल्डर ओपन नहीं होना चाहिए, मैं जब ओपन करूँ तब उस ड्राइव या फ़ोल्डर ओपन होना चाहिए। USB में आप नोटिफाई करेगा, जैसे ही कनेक्ट करोगे आपको नोटिफिकेशन दिखेगा कि आपका रिमूवेबल डिवाइस कनेक्टेड है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको फ़ोन को लिंक करना हो एंड्रॉयड को तो आप ऐड कर सकते हो, आपके डेस्कटॉप से, लैपटॉप से आप उसे कनेक्टेड करके रख सकते हो। एंड नेटवर्क एंड इंटरनेट में क्या होता है, आपको कौन सा नेटवर्क आपने कनेक्ट कर रखा है, उस नेटवर्क का IP एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी है, या वाईफाई का पासवर्ड क्या आपका कनेक्टेड आप भूल चुके हो, आपको चेक ऑन करने हैं तो वो सब भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेटवर्क स्टेटस दिखा रहा है, या फिर Vivo पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है ये यहाँ पे। अभी फाइंड, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्लिक करके ब्राउज़र पे डायरेक्टली जा सकते हैं। चेंज अ कनेक्शन प्रॉपर्टीज़, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। कनेक्शन ऑटोमेटिकली व्हेन इन द रेंज में जाएगा, ऑन है, पब्लिक है, प्राइवेट है एंड मिटरेटेड कनेक्शन है, तो आप इन सबको चेंजेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ उसकी दी हुई है, IPS में ऑटोमेटिक दिया हुआ है, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको आपके पीसीस का IP क्या है यहाँ पे दिखाई देगा। IP है 192.168.43.53, तो यहाँ पे IP दिया रहेगा, आप कॉपी कर सकते हो DNS मार्क्स, तो ये सारी डिटेल्स है। बैक करना है, यहाँ से बैक कर लेते हैं तो बैक आ जाएंगे। एंड शो द अवेलेबल नेटवर्क, अगर आप सर्च मारना चाहते हो तो क्लिक करके देख सकते हो, वाईफाई कनेक्ट करते टाइम यहाँ से डिसकनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो डायरेक्टली यहाँ पे भी आता है जो कनेक्टेड रहता है, जैसे ही क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे भी सेम थिंग ओपन हो जाएगा, या वहाँ से भी कर सकते हैं, तो दोनों आपके ऊपर। मैनेज अननोन नेटवर्क्स, अगर आपको मैनेज करना है तो आप क्लिक करिए, तो आपने अब तक कितने डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर रखा था
वो सारे डिवाइसेस के नाम यहाँ पे सेव हो जाते हैं जिनके भी आप पासवर्ड डालते हैं, तो वो सारे डिवाइसेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ पे रेडमी मेरा कनेक्टेड था, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ फॉरगेट, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो तो फॉरगेट कर सकते हो, वापस से अगर पासवर्ड चेंज किया तो फॉरगेट करके कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दीजिए तो प्रॉपर्टीज़ भी आपको दिखाई दे देगा यहाँ पे, एंड बैक करता। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फॉरगेट करके न्यू पासवर्ड एंटर कर सकते हो, या आप कनेक्शन को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, या फॉरगेट करके यहाँ से आप इसे रिमूव कर सकते हो। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं न्यू नेटवर्क, तो आप ऐड भी कर सकते हैं, एंड बैक आना चाहते हैं तो आप बैक आ सकते हैं। तो ये स्टेटस स्क्रीन है। आप चाहिए रहेगा वाईफाई में आ सकते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखा दिया, अवेलेबल नेटवर्क, हॉटस्पॉट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या वर्जन है, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। इंटरनेट अगर केबल कनेक्शन है तो वो भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पे नॉट कनेक्टेड है। अब जब भी इंटरनेट कनेक्शन में क्या होता है, या शेयरिंग कर रहे हो केबल के थ्रू कनेक्टेड हो, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चेंज एडाप्टर ऑप्शंस, अगर आपको एडाप्टर ऑप्शन चाहिए रहेगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये ब्लूटूथ कनेक्शन है, ये इंटरनेट है, नेटवर्क केबल है, अनप्लगेड दिखा रहा है। जब आप प्लग कर देंगे तो ये क्रॉस का साइन निकल जाएगा। इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी से। अगर आपको आईपी डालना है या आपको आईपी चेक करना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे TCP IP4 है, यहाँ से फिर मैं प्रॉपर्टीज़ में जा सकता हूँ, यहाँ पे आईपी एंटर कर सकता हूँ। ये 6 है, 4 में आईपी एड्रेस डालना है तो यहाँ पे ऐसा आईपी एड्रेस आप एंटर कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। अभी जो डिवाइसेस कनेक्ट है उसका चेक करना है तो देख लीजिए, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ये क्रॉस नहीं है, तो इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसका प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं तो यहाँ पे सब कुछ वो दिखा देगा आपको, TCP IP जो भी चाहिए रहेगा, है ना। आपको स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे देख लीजिए, स्टेटस दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे, इंटरनेट कनेक्टेड है, डेटा सेंड हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी देगा। आप चाहिए रहेगा यहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर सकते हैं, एंड क्लोज करना है तो यहाँ से इस विंडोज़ को क्लोज कर देते हैं। डायल अप कनेक्शन है तो डायल अप दे सकते हैं। VPN दिया हुआ है, आप एयरप्लेन मोड पे रखना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट भी यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ 10 में, ये सारे दिया हुआ है आपको। एंड मैं बैक आ जाता हूँ, अभी आपको क्लोज कर देता हूँ इस विंडोज़ को, वापस से ओपन करता हूँ मैं। सेटिंग्स को चाहिए रहेगा, देख लीजिए विंडोज़ सेटिंग, आप सर्च भी मार सकते हैं, नेटवर्क एंड सेटिंग्स हो गया। यहाँ पे वापस से दिया हुआ पर्सनलाइजेशन, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो, डेस्कटॉप चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। आप चाहिए रहेगा तो बैकग्राउंड चेंज करना है, कलर चेंज करनी है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन आप चेंज कर सकते हो कि आपको कौन सा स्क्रीन चाहिए रहेगा, यहाँ पे चूज़ कर सकते हो अलग अलग। यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट सेट कर सकते हो, स्क्रीन सेवर आप सेटिंग कर सकते हो, अगर आपको सेट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्क्रीन सेवर आपको क्या चाहिए रहेगा यहाँ से ले सकते हो, ब्लैंक ले सकते हो। आपको चाहिए रहेगा, आपको कोई और मैग्नीफायर्स या अलग वेट टाइमिंग कितना चाहिए रहेगा, तो मैं अभी नन कर देता हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको चाहिए रहेगा स्क्रीन सेवर तो आप अपने डेस्कटॉप का या लैपटॉप का स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन हो गया। थीम है, अगर आप थीम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग थीम दिया हुआ है। गेट द मोर थीम आप माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से भी ले सकते हैं, या इसी में जो भी आपको थीम अगर चाहिए रहेगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको जो थीम चाहिए रहेगा क्लिक कर दीजिए, वो थीम क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। एंड आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो फ़ॉन्ट भी चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, यहाँ पे देख लीजिए इतने सारे फ़ॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है, तो आपको जैसे भी फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए रहेगा यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट बटन, आपको क्या क्या ऑप्शन ऑन रखना है, ऑफ रखना है, वो भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। टास्क बार चाहिए रहेगा, टास्क बार का भी चेंज किया, आपका टास्क बार है, यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, ऑन ऑफ करना है, वो सारे फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से बैक आना है तो आप बैक आ सकते हैं। एंड देन उसके बाद आता है ऐप, आपने कौन कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल रखे हैं, कौन से एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे अभी लैपटॉप में क्या क्या इंस्टॉलेशन है वो सब दिखा रहा है। अगर आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन बटन आ जाएगा। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर से अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो आप इसमें से जो भी एप्लीकेशन, अगर कोई एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके ऊपर आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं करता हूँ, तो अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप कर सकते हैं। बैक आते हैं, उसके बाद आता है अकाउंट्स। आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अकाउंट मतलब क्या होता है, जब भी हम स्टार्ट करते हैं पीसी को, जब लॉगिन करते हैं तो उसे बोलते हैं यूज़र अकाउंट। मान लो आप एज एक प्रोफेशनल आप यूज़ कर रहे हो, आपका भाई यूज़ कर रहा है, एंड
आप घर पे होम यूज़र्स कर रहे हो अलग अलग, तो सब लोग अपना अलग अलग अकाउंट्स बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप अपनी अलग अलग फाइल्स रख सकते हो, अलग अलग पासवर्ड दे सकते हो, जिससे आप अपना फाइल एक्सेस करो, दूसरा वाला अपना फाइल एक्सेस कर। तो यूज़र अकाउंट में आओगे तो पहला है अकाउंट इन्फो, जो ऑलरेडी अकाउंट रनिंग है, जिस अकाउंट पे हम काम कर रहे हैं उस अकाउंट का इन्फो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे अभी मैंने विनीत करके एक फोल्डर अकाउंट्स बना रखा है, तो विनीत यहाँ पे दिखाई देगा, लोकल अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो विंडोज़ द बेटर देन सेटिंग्स अगर आपको करनी है सिंक्रोनाइज, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। क्रिएट, अगर आप यहाँ पे पिक्चर रखना चाहते हो, कैमरे से पिक्चर कैप्चर कर सकते हो, अदरवाइज आपने ऑलरेडी रखी है, आप ब्राउज भी कर सकते हो कोई पिक्चर चेंज करनी है तो। एंड ईमेल अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे ईमेल अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, आपका ईमेल अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। साइन इन ऑप्शन, जब भी हमारा पीसी साइन इन होगा, स्टार्ट होगा, तो उसका सिक्योरिटी फीचर्स क्या होगा, आप एज अ, अभी जैसे इसमें एज अ आप फेस लॉक रखना चाहते हो, एज अ फिंगरप्रिंट अभी ऐड है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको क्या आ जाएगा, एज अ फिंगरप्रिंट ऑलरेडी पहले से ऐड है। अनदर ऐड करना चाहते हैं आपके लैपटॉप में फिंगरप्रिंट, तो आप ऐड कर सकते हो। ये फीचर्स अगर आपके लैपटॉप में दिया है तो काम करेगा, अदरवाइज नहीं। एंड अगर आप पिन रखना चाहते हो तो पिन आप रख सकते हो, चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। आप सिक्योरिटीज़ की रखना चाहते हो तो यहाँ पे सिक्योरिटी की भी रख सकते हो, पासवर्ड भी आप एंटर करके रख सकते हैं। पिक्चर पासवर्ड रखना चाहते हो, कोई पिक्चर ऐड करके रखना चाहते हो तो वो भी आप ऐड करके रख सकते हैं। डायनामिक लॉक दिया हुआ है, तो आप अलग अलग क्या कर सकते हो, लॉकिंग कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपको क्या चाहिए रहेगा। एक्स आपका एक्सेस, वो क्या क्या चाहिए, कौन कौन से फोल्डर को एक्सेस करना है, कनेक्ट करना है, वो भी कर सकते हैं। देन बैकअप। उसके बाद है टाइमिंग एंड लैंग्वेज। आपको अगर डेट एंड टाइम आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो उसको, डेट एंड टाइम अभी जैसे यहाँ पे दिखा दे रहा है, तो आप डेट टाइम अगर आप चेंज करना, जैसे मैंने यहाँ पे रखा सेट टाइम ऑटोमेटिकली एज अ इंटरनेट से ये सेट हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे इसको ऑफ कर दिए, इसको ऑफ कर दिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर आप इंटरनेट के थ्रू सेट करना चाहते हैं तो इन दोनों फीचर्स को ऑन कर दीजिए, फिर ये डिसेबल हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली एज अ जीपीएस एंड इंटरनेट से टाइमिंग आपका सेट हो जाएगा आपके कंप्यूटर्स में। आपका रीज़न कौन सा है, यहाँ पे जैसे इंडिया है, अगर आप रिकमेंडेड कोई दूसरा सिलेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप कहाँ पे हैं उसके हिसाब से। लैंग्वेज आपको क्या चाहिए रहेगा वो भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे मैंने इंग्लिश हिंदी ऐड किया, आपको कोई दूसरी लैंग्वेज ऐड करनी है तो इस बटन पर क्लिक करिए, यहाँ से जो लैंग्वेज चाहिए रहेगा वो सेलेक्ट करके ऐड कर लीजिए। स्पीच आपको यहाँ पे ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन से आपको जो चाहिए रहेगा वो स्पीच क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। गेमिंग का ऑप्शन है, इजी एक्सेस दिया हुआ है, कुछ आपको चाहिए रहेगा तो यहाँ से ले सकते हैं। सिंपल टैक्स डिस्प्ले, अभी मैंने वो सारी चीज़ें आपको दिखा दिया। यहाँ पे कर्सर आप चेंज कर सकते हो कि आपको कर्सर का साइज़ क्या चाहिए, किस टाइप का कर्सर चाहिए रहेगा, अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो भी आप चेंजेस कर सकते हैं। अपडेट विंडोज़ का अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये था, आपको विंडोज़ सेटिंग हो गया। अब देखते हैं कि हमें माई कंप्यूटर्स, अगर देख लीजिए, अगर आपको कंप्यूटर्स चेक करना है कि मैंने बोला कि आपको कंप्यूटर्स का क्या है रैम के, डायरेक्टली आप चाहिए रहेगा तो माई कंप्यूटर यहाँ पे देखिए दिस पीसी दिया हुआ लिखा रहेगा। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो तो माई कंप्यूटर लिखा रहता है। राइट क्लिक करिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, आपके पीसीस की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दे देगा। व्यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर, विंडोज 10 प्रो एन है, ये कब का है आपको दिखा देगा कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन आपको नाम देगा कि ये विंडोज़ का है, आपका कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 10 प्रो एन है। एंड देन यहाँ पे प्रोसेसर, इंस्टॉल्ड मेमोरीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे विंडोज़ 10 का लोगो आपको दिखाई देगा। विंडोज़ एक्टिवेशन है कि नहीं, विंडोज़ एक्टिवेट नॉट एक्टिवेट वो भी बता देगा कि आप विंडोज़ का एक्टिवेशन है या नहीं भी है। एंड मोस्टली यहाँ पे सिस्टम का टाइप क्या है, 64 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे लिखा रहेगा 32 बीट, 64 बीट, तो आप कौन सा बीट का माइक्रो प्रोसेसर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देगा, सो ऑन होगा। नेक्स्ट यहीं पे आपको दिखाई देगा डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर, आपने कौन कौन से हार्डवेयर कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर से वो चेक ऑन करना है तो डिवाइस मैनेजर पे आप क्लिक कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक डिवाइस मैनेजर की विंडोज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सारे डिवाइसेस के नाम आपको देगा, किस डिवाइसेस के ड्राइवर्स हैं किसके नहीं। जैसे यहाँ पे येलो कलर का दिखा रहा है तो मतलब HP मोबाइल डेटा प्रोटेक्शन सेंसर काम नहीं कर रहा है या उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है, वो यहाँ पे येलो कलर का क्वेश्चन मार्क हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए जैसे ये ड्राइवर्स नहीं है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप आपके इसके ड्राइवर्स को अपडेट भी कर सकते हैं। अगर मुझे अपडेट करना है ऑटोमेटिकली तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ऑनलाइन भी इस डिवाइस को सर्च करके ये अपडेट कर सकता है सिस्टम, ऐसा ऑनलाइन सर्चिंग करके आप अपडेट कर। मैं अभी कैंसिल करता हूँ, मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको बताते टाइम। तो यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल दिया है, सिस्टम प्रोटेक्शन दिया है, वो जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो आप चेक ऑन कर सकते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे, जैसे आप दिस पीसी पे या माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन ओपन भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया, इसे भी रीनेम करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप पे आइकॉन चाहिए रहेगा जैसे माई कंप्यूटर से, वो आइकॉन्स तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं, पर्सनलाइज जा सकते हैं। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसके आइकॉन्स को आप ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी चाहिए रहेगा तो आप ले सकते हैं। जैसे मैं अगर थीम में आ जाता हूँ, थीम पे जैसे ही क्लिक करोगे विंडोज़ 10 में यहाँ पे रिलेटेड सेटिंग दिया है डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग। डेस्कटॉप के आइकॉन जैसे कंप्यूटर का आइकॉन रखना चाहते हो, यूज़र फाइल नेटवर्क का चाहिए रहेगा, रिसाइकल बिन चाहिए रहेगा तो रिसाइकल बिन ले सकते हैं। ओके कर देते हैं, अप्लाई करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे आ गया। जैसे दिस पीसी ऑलरेडी था, नेटवर्क ऐड कर दिया तो वो भी यहाँ पे शो ऑन होगा। यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं हम लोग, अभी मैंने बता दिया आपको। एंड देन अगर आप आइकॉन्स को चेंज कर, जैसे ये फोल्डर है या ये फोल्डर का आप चाहिए रहेगा, इसका आइकॉन चेंज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे लास्ट में आपको दिया रहेगा कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ में यहाँ पे आपको रहेगा चेंज आइकॉन, इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे आइकॉन हैं अलग अलग, आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कर दीजिए, अप्लाई करिए एंड ओके करिए तो देख लीजिए। इसका रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार विंडोज़ को, ये देखिए तो यहाँ पे अप्रूव डॉक्यूमेंट का ये चेंज हो गया इसका आइकॉन। तो आप आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए। मान लो विद दिस पीसी माई कंप्यूटर्स को मैं ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके, तो ये हमारा क्या हो गया, माई कंप्यूटर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे डिवाइस एंड ड्राइव्स दिखाई देगा कौन कौन से कनेक्टेड है। जैसे लोकल डिस्क सी है तो लोकल डिस्क सी में अगर विंडोज़ इंस्टॉल है तो विंडोज़ का एक लोगो दिखाई देगा, दिख रहा है यहाँ पे लोगो आपको दिख रहा होगा। तो ये विंडोज़ सी है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, एंड विंडोज़ डी है ये आपका डीवीडी ड्राइव है। अनदर कोई भी ड्राइव कनेक्ट करते हैं, जैसे अगर आपने पेन ड्राइव कनेक्ट किया, अगर मैं देख लीजिए मैंने अभी लैपटॉप में पेन ड्राइव कनेक्ट किया, जैसे मैं पेन ड्राइव कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यूएसबी ड्राइव आएगा। अभी ये आपका पेन ड्राइव हुआ या फ़ोन हुआ, जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे यूएसबी ड्राइव दिखाई देगा। जैसे ABCDE हो गया है तो देख नेक्स्ट नॉर्म, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे ऐप हो जाएगा। दूसरा और एक डिवाइस कनेक्ट करोगे ऐप से अलग अलग आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली ओपन भी हो गया, ये प्ले एंड, तो ये फोल्डर ओपन आप चाहिए रहेगा, इसको भी राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसमें से कोई भी फाइल कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से इसे रीस्टोर मिनिमाइज कर सकते हैं, इसे इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। अब मान लो इसके अंदर आप कोई भी फोल्डर कॉपी करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने कौन सा एक फ़ोल्डर बनाया था नोटपैड करके, यहाँ पे ये फ़ोल्डर मुझे इसके अंदर लाना है तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। अगर कॉपी करके लाना है तो राइट क्लिक करिए, कॉपी बटन पे क्लिक करिए, कॉपी हो चुका है आपका फ़ोल्डर। अब इस फ़ोल्डर के अंदर आ जाइए, राइट क्लिक करिए, मूव करके राइट क्लिक करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आप कंट्रोल भी कर दीजिए तो भी देखिए ये फ़ोल्डर आ गया। दूसरा ऑप्शन है नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने। आप इस तरह से इसे ड्रैग भी कर सकते हैं, बटन को प्रेस करके रखिए, यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए तो भी आ जाएगा। ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं। आप चाहिए कि आपको यहाँ पे डेस्कटॉप से कट करके रख दो कि यहाँ पे अब नहीं चाहिए रहेगा, इधर ही चाहिए रहेगा, तो आप क्या करोगे, इस पर ऊपर राइट क्लिक करिए, इसे कट कर दीजिए। तो ये कट पेस्ट करना मतलब मूव हो जाता है। यहाँ से अभी ये ऑलरेडी यहाँ पे फोल्डर है तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से अभी वो फोल्डर क्या हो गया, आपका मूव हो गया। अब यहाँ से मुझे चाहिए रहेगा वापस तो मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, तो पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे भी रहेगा। तो फोल्डर को किस तरह से कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बैक बटन है, अगर हमें चाहिए रहेगा यहाँ पे देखिए बैक भी कर सकते हैं। आप कुछ सर्च करना चाहते हैं पीसी में तो ये सर्च बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। हाँ, इस फोल्डर्स के अलग अलग यहाँ पे देखिए, इसमें जैसे माई कंप्यूटर में आते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया पहला फाइल है जिसमें ओपन न्यू विंडोज़, अगर आप ओपन करना चाहते हो तो क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडोज़ देखिए यहाँ पे वापस से ओपन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपने अगर विंडोज़ ओपन किया, चेंज फोल्डर ऑप्शन मैंने अभी आपको दिखा दिया कि फोल्डर के ऑप्शंस क्या क्या हैं, यहाँ पे शो कर सकते हो। आइटम शो करना है, प्राइवेसी आपको ऑन रखनी है, रीस्टोर एज अ डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, क्या यूज़ करनी क्या नहीं करना है वो भी कर सकते हो, रीसेट करना है, हाइड करना है फोल्डर को,
सर्च करनी है तो क्या क्या किस तरह से सर्च मारोगे, वो सारे फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो एस नो करके देख सकते हैं आपको क्या चाहिए रहेगा। एंड नेक्स्ट आपको क्लोज करना है तो क्लिक करिए, क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो चुका है। अगर आप ऐसे भी Alt F4 भी करके इसे शॉर्टकट क्लोज कर सकते हो। माई कंप्यूटर का शॉर्टकट है विंडोज़ ई बटन प्रेस करके भी हम डायरेक्टली इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेंट फाइल ये फोल्डर्स दिया हुआ है, नीचे आ सकते हैं। यहाँ पे साइड पे देखिए ये आपको दिया हुआ है, क्विक एक्सेस बार भी दिया हुआ है। जैसे दिस पीसी, इस पर क्लिक कर सकता हूँ मैं। अगर आपको चाहिए रहेगा नेटवर्क पे क्लिक कर सकते हो, तो नेटवर्क में कोई पीसी रहेगा तो वो भी दिखा है। अभी जैसे दिस पीसीस पे मैंने कनेक्ट किया तो मेरे जो भी ड्राइव्स हैं, जो भी फोल्डर है, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आते हैं यहाँ पे फाइल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंप्यूटर। सभी मैंने कंप्यूटर ओपन कर रखा है, तो लोकेशन आपको दे रहा है। उस लोकेशन की अगर आपको प्रॉपर्टीज़ चाहिए रहेगा, क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिख जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन से आप रीनेम कर सकते हो। आप रीनेम ओपन करना है, किसको ओपन करना चाहते हो। मान लो मुझे इस पेन ड्राइव को करना, सेलेक्ट किया, देखिए ओपन का ऑप्शन एक्टिव हो गया। अगर ये सेलेक्टेड नहीं रहेगा कोई भी फाइल, तो ये देखिए डिसेबल है। अब जैसे ही क्लिक करोगे किसी फाइल पे, ओपन करना चाहते हो तो ओपन भी हो जाएगा। यहाँ से बैक भी कर सकते हैं हम। अब इसे रीनेम करना चाहते हो तो क्लिक करके हम, मैं यूएसबी ड्राइव है तो इसका कोई और नाम भी दे सकते हैं। एक्सेस मीडिया से आपको इसे कनेक्ट करना है मीडिया सर्वर से, तो वो भी कनेक्ट कर सकते हो। मैप ड्राइव करनी है तो मैप ड्राइव भी बना सकते हो, ये नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। अगर नेटवर्क लोकेशन पे ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एंड आपको ओपन सेटिंग चाहिए रहेगा तो आप सेटिंग में डायरेक्टली, मैंने अभी आपको बताया, वो सेटिंग्स का भी विंडोज़ ओपन हो जाएगा, विंडोज़ सेटिंग। कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल इंस्टॉल करना चाहते हो तो क्लिक कर दीजिए। हम ऐप फीचर्स पे आ जाएंगे, इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉल के प्रोग्राम पे। यहाँ पे रिलेटेड सेटिंग भी दिया है, प्रोग्राम फीचर्स पे भी क्लिक करेंगे तो ये अनइंस्टॉल एंड इंस्टॉल का विंडोज़ ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको मैनेज का, मैनेज दिया हुआ है, क्लिक करिए। अगर आप कुछ मैनेज करना चाहते हैं आपके फोल्डर्स को या फाइल्स को, तो आप मैनेज भी कर सकते हैं। एंड ड्राइव टूल से, तो ये मैनेज का आ जाता है, जिसमें डिस्क मैनेजमेंट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे फोल्डर की कौन कौन से ड्राइव है, उसका फाइल टाइप क्या है, NTFS है, NF FAT32 का है, तो कौन सा फाइल सिस्टम है, टाइप ऑफ बेसिक सिंपल दिया हुआ है। डिस्क कौन कौन सा कनेक्टेड है, रिमूवेबल डिस्क कितने GB का है वो भी दिखाई देगा। एंड CD ड्राइव्स कितना है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। हेल्थ कितना है इसका, कितना MB में है, कितने GB में D ड्राइव, कितने में C ड्राइव है, सिस्टम फाइल कितना है, टोटल बेसिक ड्राइव्स की क्या इन्फॉर्मेशन है। अब डिस्क ड्राइव से मैनेज में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर्स में कनेक्टेड हार्ड डिस्क का टोटल डिस्क ड्राइव कितने GB का है यहाँ पे, और वो ऑनलाइन है कि नहीं, चालू है कि नहीं, वो सारी चीज़ें बता देगा। आपके पेन ड्राइव्स को भी बता देगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि राइट क्लिक करके आप इसे एक्सप्लोरर भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी कर सकते हो। C ड्राइव को फॉर्मेट नहीं कर सकते, बाकी का जो नेक्स्ट ड्राइव है आपका, कोई भी D ड्राइव, उसे फॉर्मेट कर सकते हो। C ड्राइव क्यों फॉर्मेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको फॉर्मेट नहीं कर सकते आप। एंड नेक्स्ट टूल है मैनेज में ही आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बीट लॉकर है। अब विंडोज़ 10 हुआ, विंडोज़ 7 हुआ, 8 हुआ, अगर आप पासवर्ड दे के रखना चाहते हो आपके ड्राइव्स को कि दूसरा कोई पर्सन एक्सेस ना कर सके, तो बीट लॉकर के थ्रू आप इसको ऑन कर दीजिए। अब इस बीट लॉकर में ये थोड़ा टाइम लेगा, सर्चिंग करेगा, प्लीज वेट बोलेगा। अब यहाँ पे आप पासवर्ड देके इसे क्या कर सकते हो, इसको आप इस ड्राइव को प्रोटेक्टेड कर सकते हो। यूज़ पासवर्ड, अभी यहाँ पे मैं अगर पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, देख लीजिए मैंने पासवर्ड, सिमिलरली पासवर्ड सेकंड में भी टाइप करना है आपको। एंड इसे नेक्स्ट करते हैं। एंड पूछ रहा है सेव यो माइक्रोसॉफ्ट में आप सेव करना चाहते हो, फोल्डर ड्राइव में सेव कर सकते हो, सेव टू फाइल या प्रिंट रिकवरी कीज चाहिए रहेगा तो वो भी आप दे सकते हो, जो चाहिए रहेगा। सेव टू फाइल करना चाहते हो तो फाइल में इसे सेव कर सकते हो। एंड नेक्स्ट एक फाइल इसका सेव हो जाएगा। अगर इन फ्यूचर आपको रिकवरी या कुछ करना है ऐसे, तो सेव करके रख सकते हो। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ अनदर किसी लोकेशन पे, और चलो मैंने USB ड्राइव पे मैंने सेव कर दिया। एंड नेक्स्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट द स्पेशली PC ड्राइव पे हो जाएगा, नेक्स्ट करोगे आप। एंड नेक्स्ट, अब स्टार्टिंग हो जाएगा। अभी ये लॉक हो जाएगा, आप देख लीजिए ये अभी ओपन है, दिख रहा है यहाँ पे। जैसे एक बार ओपन कर दिया, जब भी मैं रीस्टार्ट कर दूंगा या इसको क्लोज कर दूंगा, तो ये क्या पूछेगा, पासवर्ड प्रोटेक्शन पूछेगा। इनक्रिप्ट करना चाहते हैं इसे तो क्या होगा, पासवर्ड। अभी ये खुल चुका है,
मैनेज द लॉकर, ओके, चेंज द बीट लॉकर पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं एंड चाहिए रहेगा। तो अभी ये अनलॉक है, तब तक अनलॉक रहेगा जब तक आपने इसे रीस्टार्ट, जैसे रीस्टार्ट करेंगे या अनलॉक कर, अभी ये लॉकर दिख रहा है तो ये फिर ऑफ हो जाएगा। जैसे मैं अगर इस विंडोज़ को लॉग ऑफ कर देता हूँ, वापस से लॉगिन करूँगा तो ये पासवर्ड लॉक रहेगा। जब भी आप पासवर्ड एंटर करेंगे तभी ये ड्राइव सभी खुलेगा, अदरवाइज़ ये अनलॉक नहीं होगा। तो यहाँ से आप बीट लॉकर दे सकते हो मैनेज के थ्रू आप क्लिक करके। एंड नेक्स्ट ऑप्शंस पे आते हैं व्यूज़। व्यू में आते हैं तो यहाँ पे आपका ये जो पैनल है इसका किस तरह का लार्ज आइकॉन चाहिए, जैसे अभी ये टाइटल में है, यहाँ पे इस तरह से अलग अलग व्यूज़ के इसके आइकॉन दिया हुआ। तो लेआउट आप चेंज कर सकते हो। प्रीवियस पैनल चाहिए रहेगा तो साइड में प्रीवियस एक पैनल एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड में इसमें जो भी फाइल रहेगा उसका प्रीवियस, जैसे इसको क्लिक कर दिया मैंने तो यहाँ पे उसका प्रीवियस भी आपको क्या होगा दिखेगा, यहाँ पे दिख जाएगा। अगर प्रीवियस ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हैं, ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं। ग्रुप बनाना है, सॉर्ट करना है, फाइल चेक बॉक्स चाहिए रहेगा तो वो भी दे सकते हो। जैसे चेक बॉक्स दे दूंगा यहाँ पे देख लीजिए एक फाइल चेक बॉक्स आ जाएगा कि एक बार में ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स चाहिए कि नहीं चाहिए यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैनेज ड्राइव अभी मैंने आपको बता दिया कि इसमें भी बिट लॉकर डाल सकते हो, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, ऑटो प्ले कर सकते हो, रिजेक्टेड। ऑप्टिमाइज़ का मतलब है कि मैं इसे इस ड्राइव को क्लीन कर सकते हो, क्लीन करना है, एनालाइज करना है तो आप क्लीन भी कर सकते हैं। तो ये था, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आपको ड्राइव्स को कैसे मैनेज करना है, पासवर्ड लॉक कैसे करना है, ड्राइव्स को इनक्रिप्ट कैसे करना है, फॉर्मेट कैसे। अगर आप यूएसबी फॉर्मेट करना चाहते हो तो राइट क्लिक कर लीजिए, यहाँ से आपको रहेगा फॉर्मेट का ऑप्शन है, राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट करना चाहते हो तो यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। रिस्टोर करिए, स्टार्ट कर दीजिए, फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये था, मैंने आपको विंडोज़ के बारे में बता दिया। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।